जब नाउम्मीदी और निराशा परिवार को चारों तरफ से घेरती है तो कई बार विवादों में रहने वाले संस्थान भी ऐसा करिश्मा कर दिखाते हैं जिसको देखकर आम आदमी के हाथ सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में एक बच्चे के साथ, जिसको चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था, लेकिन नवजात बच्ची को जीवन दान देने में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल शिशु विभाग के चिकित्सक डॉक्टर रीता व उनके स्टाफ ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि बच्ची को जीवन दान मिल गया और परिवार और शहरवासी जीवन दान दिया है। अस्पताल के प्रति नतमस्तक। सबसे पहले मैं महाराज जी का, पत्रकारों का और बिटिया के परिजन आए हुए हैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बिटिया ने एक कहावत को पूरा कर दिया है, जिसके राखे साईं मार सके न कोई। डॉक्टर जो होता है वो उसका कर्तव्य बनता है कि जब तक उसकी सांस चलती है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि इस बच्ची की हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी अस्पतालों ने जवाब दे दिया था, तो हमने एक धर्म मान करके इस बच्ची की कोशिश की और आज हमें डॉक्टर रीटा का जो पीडियाट्रिशियन हैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी लगन से इस बच्ची को इलाज करने में काफ़ी लगन दिखाई और उसके प्रयासों से ही बच्ची ठीक हो पाई है। आशा करता हूं ये बच्ची है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचे से ऊंचे पद पर जाए और अपने पेरेंट्स का और देश का और भारत का नाम रोशन करे। मैं सभी नागरिक वासियों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने डॉक्टरों की सेवा को भी इतनी महत्वता दी, रिकॉग्नाइज किया। नहीं तो जब से मैंने 15 साल की सर्विस यहाँ भिवानी में हो गए हैं, लोग इलाज करवाते हैं, ये भी नहीं कहते कि हाँ भाई धन्यवाद, लेकिन आपने हमारा स्वागत किया, इसके लिए आपके भी मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ और भिवानी में आशा करता हूँ कि इस बच्ची के भविष्य में जो भी कठिनाइयाँ सारी समाप्त हो और ये अच्छी महिला। देखो अस्पताल में जो मरीज़ ठीक होता है वो एक पम्पलेट का कार्य करता है। हमारे 88% पोस्ट वैकेंट होते हुए भी, एक डॉक्टर 4-4, 5-5 डॉक्टरों का काम करते हुए भी, जहाँ पर भी डॉक्टर की इलाज संबंधित की ज़रूरत होती है, हर डॉक्टर ये कोशिश करता है उसके अच्छा इलाज हो और वो उसका रिकवरी हो करके वो स्वस्थ जल्दी हो। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोगों के प्रति भावनाएं हैं, इलाज के लिए जो डॉक्टरों का विश्वास है, हम अपनी मेहनत से और ऐसे अच्छे इलाज से हम अपनी जो खोई हुई जो साख है उसको वापस लाएंगे। डॉक्टर साहब बात के ऐसा है हमारे बच्चों का, जैसे कि मैं आपको इस बच्चे के कार्यक्रम में आया हूँ, बच्चे के अस्पताल के बारे में, बच्चों की सुविधा के बारे में बताऊँ कि अब आने वाले महीने के भीतर हम एक बच्चों का वार्ड बनाने जा रहे हैं, जिसमें 30 बेड तो हमारे सेंट्रल ऑक्सीजन के बेड होंगे, 8 हमारे एचडीयू के बेड होंगे और 4 बेड हमारे आईसीयू के होंगे। तो हमारे इस प्रकार 42 बेड का एक पीडियाट्रिक्स वार्ड बनेगा जो सभी सुख सुविधाओं से लैस होगा। हम बस यही है कि हमारे पास जो डॉक्टर फैटर्निटी के जो स्टाफ है वो आता रहे, और जब क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात आती है तो उसमें डॉक्टरों का, एचआर का सफिशिएंट होना बहुत महत्व रखता है। जाएंगे हॉस्पिटल में आशाओं पर ही जीवन निर्भर करता है। हम ये जो चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा अस्पताल है, हम आशा करते हैं कि इसमें जो भी मरीज आए उनको अच्छी सुविधा मिले और अच्छा इलाज मिले और वह यहाँ से स्वस्थ होकर के जाएं, तो ही इसका अस्पताल होने का कर्तव्य निभाता है ये। और हम इसमें पूरी जान जोर लगाएंगे, दिन रात काम करेंगे। जब तक स्टाफ नहीं आता तो हम एक की जगह 10 का काम करेंगे। जितना भी हमारा स्टाफ है हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो स्टाफ ऐसा है, सबसे पहला अवार्ड अपना मन का होता है। आदमी
कर्म जो करता है अपने मन की शांति के लिए करता है। शांति उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। हमें किसी अवार्ड की या किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आदमी कोई अच्छा काम करता है उसकी मन की शांति मिलती है, इसीलिए वो अच्छा काम करता है। तो डॉक्टर साहब अवार्ड की तरह के कोई उसका जनता के प्रति विश्वास पैदा होगा तो फिर ये इससे बड़ा तो सम्मान कोई हो ही नहीं सकता। यही मैं कहता हूँ कि जो आदमी अपनी सेवा देता है और उस सेवा से दूसरा आदमी तृप्त होता है, उसकी जो आत्मा की जो पुकार होती है, उससे बड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता। आत्मा का मिलन जो परमात्मा के साथ सीधा होता है, उससे बड़ा ना कागज़ों में सिमिट कर जा सकता है, ना कोई राशि उसको सीमित कर सकती है। तो अपने अच्छे कर्म करो, जनता अपने आप अवार्ड देगी। बिल्कुल एक बहुत अच्छा एक अपने आप में एक मैं मानता हूँ एक बढ़िया कार्य हुआ है, क्योंकि अशोक भारद्वाज जी और उनके भाई जो बच्ची के दादाजी हैं विकलांग हैं, इनकी मेहनत से इन्होंने संघर्ष जारी रखा, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात ज़रूर मिलती रही कि बच्ची नहीं बचेगी। बच्ची बचेगी तो इससे बहुत कम चांस हैं कि ठीक रह पाएगी। ये कहीं न कहीं विकलांग रहेगी, चाहे शरीर से चाहे आँखों से अंधी हो। फिर भी भाई इनके दादा भाई जो मुकेश जी हैं, इन्होंने इस बात को बिल्कुल वो नहीं लिया कि ये ऐसी होगी तो हम इसको छोड़ दें। इन्होंने भगवान के भरोसे नहीं, डॉक्टर के भरोसे छोड़ा। और हमारे CMO जो रघुवीर शांडिल्य जी हैं भिवानी से, और जिन्होंने ये पूरा अपना जिम्मेवारी अपने ऊपर कंधों पर ली, और हमारी बहन जो डॉक्टर लगी हुई थी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। 15 दिन के बाद में फिर मैं मानता हूँ कि जो 1% जिसका जीवन बचा और अब 100% जिंदा है, अब भविष्य में भी बड़ा अच्छा इसका जीवन रहेगा, हर प्रकार से स्वस्थ रहेगी, सुखी रहेगी, और हमारे CMO साहब ने आशीर्वाद दिया, बहुत ऊँचे पद पर जाएगी। महाराज बिल्कुल मुख्य तो सिविल सर्जन ही होते हैं। यदि वो कहीं क्योंकि डॉक्टरों का अपना जीवन होता है, वो एक हम हर आदमी के लिए, हर मरीज़ के लिए भगवान के तुल्य होते हैं। यदि वो भगवान का काम करते हैं तो उनके भगवान की तरह ही हमारे उसमें जगह होती है दिल में। तो हमारे दिल में, अशोक भारद्वाज जी के परिवार के दिल में, और जिनकी जान इस तरह से बसती है, उस सब के दिलों में ये भगवान हैं, और हम उन्हीं को प्रणाम भी करते हैं। सम्मान तो इन डॉक्टर साहब ने बताया कि खुद की शांति है, और जितना भी मेहनत करेंगे उससे लोगों की जान बचेगी। तो हर आदमी ने अपनी जेब नहीं, जीवन बचाना चाहिए। जहाँ जेब भरी जाती है वहाँ जीवन नहीं बचता। यहाँ जीवन को बचाया गया है, और भगवान इनको मैं मानता हूँ, बहन हमारे डॉक्टर जो इन्होंने इलाज किया है, ये इनका भी जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हर प्रकार से खुश रहे। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो बहुत ही सीरियस हालत में था। उस दिन हमारे पास तो यही कह के आया था कि सब कुछ किए बच्चा बचेगा भी नहीं, 1% बचेगा तो वो विकलांग हो जाएगा। पर हमने उस दिन उम्मीद नहीं छोड़ी, हमारे पूरे स्टाफ ने, हम सब डॉक्टर ने, कि हम जितना उस बच्चे के लिए प्रयास कर सकेंगे हमने उतना किया। और आज भगवान की दया से वो दिन है कि मैंने बच्चा, और मेरे पूरे स्टाफ ने ऐसे तरीके से बच्चा दिया है कि बच्चे के विकलांग होने के चांस बहुत ही कम है। बच्चा अच्छे से माँ का दूध पी रहा है। पर ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसमें हर रोज़ रात सुबह शाम सिर्फ यही दिखाई देता था कि बच्चे को कोई दिक्कत और ना हो जाए। ऐसे बच्चे और भी बहुत आए हैं, हम बच्चे सबके लिए उतना ही अच्छे से कर रहे हैं। पर ये बच्चा अलग था क्योंकि इसको काफ़ी खून भी बह चुका था दिमाग में। ऐसे बच्चे आते बहुत कम हैं और ऐसे बच्चे बचते भी हैं कम। तो अभी जितना हम कर सकते हैं उस हिसाब से हमने किया, और आज बहुत खुश हूँ मैं। मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता मुझे। मेरी आत्मा भी बहुत खुश है। सर ने बोला, CMO सर ने, इस काम के लिए सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जितनी बार जो बच्चा यहाँ से छुट्टी करके जाता है मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उस बच्चे के लिए जितना कर सकती थी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। 2 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। CMO सर की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट है, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। आने वाले दिनों में हमारे पास हो सकता है ICU की फैसिलिटी और अच्छी हो जाए, जिसके लिए कार्य चल रहा है। अगर CMO सर का सहारा था तो आगे भी वो काम चलेगा। उनका विश्वास ही है जो मुझे आज इस दिन को दिखाया है, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया है। अदरवाइज़ मैं खुद भी एक छोटी ही थी, बहुत जूनियर स्पेशलिस्ट हूँ अपने आप में, पर उन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास दिखाया, जिसके लिए मैं बहुत ही उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने, और वो अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखे, और जनता भी अपना विश्वास सरकारी अस्पताल पे बनाए रखे। थैंक यू सो मच।